So hey guys, welcome back to the channel. This is Anvesh. I hope you guys are doing good and I'm also doing very fine. So अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोग मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, Q&A वीडियो में बनाऊंगी। सो यही वो Q&A वीडियो है एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन जो था कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो एंड आप कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हो ये बताना। स्ट्रीम आई मीन कि आप कौन सी ब्रांच चूज कर रहे हो ये बताना। तो मैंने आपको बता दिया है कि आई एम फिलिंग 2 काउंसलिंग। पहली मैं जोसा काउंसलिंग फिल कर रही हूँ एंड दूसरी मैंने जैक दिल्ली फिल करी है। नाउ आई नो कि दिल्ली वालों का 85% कोटा होता है, बट स्टिल आई हैव फिल्ड दैट बिकॉज मेरे को IGDTU मिलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा मैं उस तरफ भी अलाइंड हूँ। बट द मेन काउंसलिंग आई वांट कॉलेज फ्रॉम दैट इज जोसा काउंसलिंग एंड उसमें मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है एंड दोनों मॉक अलॉटमेंट्स भी मेरे आ चुके हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट या फिर चॉइस फिलिंग लिस्ट तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी चॉइस फिलिंग लिस्ट में मैंने NITs भरी हैं, IIITs भरी हैं अकॉर्डिंगली जो भी मुझे सही लगी। तो मैंने जो फिलिंग करी है वो अपनी जो फिलिंग मैंने करी है वो मैंने चॉइस फिलिंग प्लेसमेंट्स और थोड़ा बहुत आसपास का एरिया देख के करी है। मेरे पास में जो कॉलेजेस हैं या फिर जिनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं उनको देख के मैंने चॉइस फिलिंग करी है। तो आपका क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है चॉइस फिलिंग का, मतलब मे बी आपने होम स्टेट देख के करी हो, मे बी आपने कल्चर्स या फिर फेस्ट या फिर जो भी आपने बिल्डिंग वगैरह देख के भी आप ऑर्डर प्लेस कर। सो लेट मी टेल यू कि मेरे मॉक अलॉटमेंट क्या क्या आए थे। तो मेरा पहला मॉक अलॉटमेंट आया था IIIT लखनऊ में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस ब्रांच के लिए। अब देखो मेरे को थोड़ा सा डाउट कंप्यूटर साइंस बिजनेस ब्रांच पे है, लाइक वो कंप्यूटर साइंस है बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ बिजनेस ब्रांच। सो अभी मेरे को इतना इसका पता नहीं है। सो इफ यू गाइज नो एनीथिंग अबाउट दिस ब्रांच प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्या है एंड हाउ इट इज। एंड दूसरा मैं बताती हूँ, मेरा सेम कॉलेज आया था IIIT लखनऊ एंड इट इज विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस। नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने थोड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस भी भरे हैं, लाइक इलाहाबाद की IT भरी है मैंने, लखनऊ की IT भरी है एंड NIT जमशेदपुर की IT भरी है। तो इन जगहों पे आई हैव फिल्ड अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस ऑल्सो फॉर अ सेफ साइड कि अगर मुझे कोई बेटर कॉलेज में IT भी मिल जाती है देन आई विल गो फॉर इट एंड आई हैव नॉट फिल्ड एनी अदर ब्रांचेस। ना मैंने मैकेनिकल सिविल कुछ भी फिल नहीं करा है। मेरी जो टोटल चॉइसेस है मैं आपको बताती हूँ, दे आर 44 चॉइसेस ओनली। सो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ एंड मुझे पता है कि यार मेरे को यही चाहिए, इसके अलावा आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द जोसा। तो इसलिए मैंने 44 चॉइसेस फिल करी है। लाइक बाकी सारे NITs जो बहुत लाइक Tier 3 के NITs है वो मेरे को आराम से मिल रहे हैं। लाइक मेरा जो होम स्टेट कोटा है दैट इज ऑफ उत्तराखंड एंड NIT उत्तराखंड तो मुझे ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी गुड NIT, सो आई डोंट वांट टू गो इन दैट कॉलेज श्रीनगर वाला। तो इसलिए आई एम प्रेफरिंग कि मुझे कहीं और मिल जाए अच्छा। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि NIT हमीरपुर एक मेरे को मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई गई तो। अदरवाइज लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड दिस इज ऑल माय प्रेफरेंसेस। एंड दूसरा एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, अपना एडवांस का स्कोर बता दो यार। मैं नहीं बताऊंगी अपना एडवांस का स्कोर। ओके, सो प्लीज डोंट आस्क मी दैट एंड इट kept and these questions kept me reminding of कि यार मेरा अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया। So please don't do those comment. I'm not gonna tell you that. Okay. So yes. तो अब कुछ आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने टेस्ट सीरीज कौन सी ली थी। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, मैंने PW को सिंपली फॉलो किया था। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ओके कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है PW के टेस्ट से, तो इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मैथोंगो की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। आई नो इट इज कॉस्टली, लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट इट इज़ गुड टेस्ट सीरीज। क्योंकि मैथोंगो की और भी चीज़ें मैंने देखी हैं, इट हैज़ अ सर्टेन लेवल। ओके, सो आई वुड प्रेफर यू टू गो विद दैट। एंड यस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है मैथोंगो के थ्रू। ओके, एंड आई एम नॉट गिविंग हेट टू एनीथिंग। तो आप उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद रिसर्च करिए, लाइक थोड़ी सी आपको रिसर्च चाहिए कि आप कौन सी लेना चाहते हो, अगर आप बजट में लेना चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा एवरेज स्कोर क्या रहता था टेस्ट में। तो बेसिकली आई एम गिविंग यू अ पिक्चर हेयर और ये मेरा लास्ट के स्कोर थे, लाइक लास्ट में जब मैं टेस्ट देती थी 1-2 महीने में, तो ये मेरे स्कोर्स थे जो मेरे आ रहे थे टेस्ट में। ओके, एंड अगर मैं ओवरऑल 2 साल में आपका एवरेज स्कोर बता दूं तो स्टार्टिंग में 11th में आई हैव रेयरली क्रॉस्ड 150 आउट ऑफ 300। ओके, मैंने रेयरली 150 को क्रॉस करा है आउट ऑफ 300 क्लास 11th में। बट अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरे 12th में आते आते आई कुड गेट लाइक 160 प्लस और 170 के आसपास आई कुड गेट नंबर आउट ऑफ 300 एंड इट इज़ अ डिसेंट स्कोर। आई नो लास्ट में जाके थोड़ा सा मेरा हिट हुआ था जब मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह पे फोकस किया था, तो मेरे 180 के आसपास भी आ रहे थे। एंड यस गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको एक वीडियो सेपरेटली चाहिए शॉर्ट नोट्स पे तो प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज आप बोलेंगे तभी मैं बनाऊंगी लाइक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं एंड आई शो यू
pinch of my short notes also that you guys can learn from. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके स्टडी आवर्स कितने थे। तो यार मेरे स्टडी आवर्स अगर मैं क्लासेस को बोलूँ, ओके मैं आपको रूटीन बता देती हूँ। सुबह मैं उठती थी एंड आई यूज्ड टू सिट एट 8 एंड 8 के बाद लाइक 3-4 आवर्स आई यूज्ड टू सिट कंटिन्यूसली एंड उसमें मैं अपना होमवर्क करती थी। लाइक उसके बाद आई यूज्ड टू टेक अ नैप, आई यूज्ड टू ईट एंड आफ्टर दैट मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो 4 घंटे की हमारी क्लासेस होती थी एंड उसके बाद एट नाइट आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 3 आवर्स एक्स्ट्रा। सो मेरे ओवरऑल जो सेल्फ स्टडी थी लाइक 7 to 8 आवर्स की रहती थी एंड 4 आवर्स की मेरी आपकी क्लासेस रहती थी। तो दैट्स ओवरऑल 12 to 11 आवर्स दैट आई यूज टू स्टडी इन अ डे। एंड क्योंकि बाकी टाइम आई यूज टू स्लीप है ना, स्लीप एंड डू सम योगा एंड एक्सरसाइजेज एंड वॉक कर लिया या फिर थोड़ा बहुत फ़ोन भी चला लिया, तो उसमें मेरा टाइम चला जाता था। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो। माफ करो, मुझे कोई ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है। एंड आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग इन होम एंड स्टडिंग, इट्स ओके, आई एम नॉट गोना टेक एनी ड्रॉप, ओके। एक और क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था एंड मैं आपको बता दूं मेरे सेकंड अटेम्प्ट में या फिर आप कह लो कि एडवांस में भी मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा हो रहे थे एज कम्पेयर टू फिजिक्स। आई डोंट नो पेपर 2 की फिजिक्स क्या आई थी, उसमें मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे फिजिक्स के एंड मेरे को मैथ्स फिर भी बहुत टॉलरेबल लगी। मुझे लगा नहीं था मैं मैथ्स में इतने क्वेश्चन कर लूंगी, बट इट वाज गुड। एक पेपर 1 में मेरा खराब हुआ था मैथ्स का, उसमें मैंने बस 3 क्वेश्चन करे थे एंड तीनों सही थे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर योर पेरेंट्स सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स। देखो यार पेरेंट्स का मैं बताती हूँ, मेंस में दे वर वेरी हैप्पी, ओके दे लाइक ओ माय गॉड एंड ऑल दैट स्टफ। एंड एडवांस में मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मेरा इतना अच्छा नहीं है, नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस एडवांस का पेपर एंड ऑल। So they were like okay, but last में जब रिजल्ट आया so they have given me some ताने कि तूने डील छोड़ी है, you have not done well in it, you didn't tried well, you didn't give your best and all that. And I was simply listening and I'm like okay, no problem, I can handle this off. And then now अगर मैं उनसे बात करूँ and they have literally forgotten about advance and they are mainly focusing on कि यार इसको कॉलेज मिल जाए and she'll like move ahead in life. So yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन से और एग्जाम्स दिए थे। मैंने कोई और एग्जाम्स नहीं दिए थे, मैंने बस जेई एग्जाम दिया था एंड अगर मैं कोई और एग्जाम्स देती भी तो मैं वहाँ के कॉलेजेस नहीं लेती, मुझे पता था, इसलिए मैंने कोई और एग्जाम्स ही नहीं दिए। ओके, आई हैव ओनली गिवन जेई। ओके, एनी टिप फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट? या बोर्ड्स स्टूडेंट, तो जैसा आपको पता है कि आधा साल तो निकल गया है 12th के लिए, नाउ यू हैव बोर्ड्स ऑल्सो। सो प्लीज़ आप जो भी चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं अपने कोचिंग के साथ उसे बोर्ड्स लेवल पे भी खत्म करिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोर्ड्स को मैनेज करें साथ में। क्योंकि अब जो चेकिंग भी हो रही है, आई डोंट नो किस तरीके की तो इन्होंने चेकिंग करी है सीबीएसई में एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग मच, बट इतना नहीं था, मेरा भी स्कोर 91% था। सो इट इज लाइक यू हैव टू रियली focus hard on CBSE and other boards that you have. So basically what you can do is while you're completing a chapter, मतलब अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा है तो आप उसी चैप्टर को वहाँ बोर्ड्स लेवल पे भी कंप्लीट करिए। मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया था। कैटलिस्ट करके बुक आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, वो बोर्ड्स के लिए डिजाइंड है। ओके, मैथ्स में तो आप एनसीईआरटी करो बढ़िया से, ठीक है, और आपके जो कोचिंग में चल रहा है वो करो, आप उनके ही थ्रू मैथ्स का पेपर सॉल्व कर लोगे आसानी से। फिजिक्स में लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन होती है, डेरिवेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही याद करनी पड़ती है, दिमाग में रखनी होती है, कैसे लिखना है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के पेपर में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जैसे मान लो अगर मेरे क्लास में एसएचएम कंप्लीट हुआ है या फिर ऑसिलेशंस कंप्लीट हुआ है या फिर वो कंप्लीट हुआ है, तो आई यूज्ड टू टेक फिजिक्स कैटलिस्ट बाय राजवंत सर। आई एम नॉट प्रमोटिंग अ बुक, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक, बट मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो फिजिक्स कैटलिस्ट करके एक बुक है, आप चाहे तो उसकी ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है। मैंने हार्ड कॉपी नहीं खरीदी थी उसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास भी ऑनलाइन पीडीएफ थी उसकी, टेलीग्राम से निकाली थी, तो वो पीडीएफ थी। एंड क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हुआ तो मैं वो चैप्टर उसी टाइम पे बोर्ड्स लेवल पे भी कंप्लीट कर देती थी, उसको वहीं खत्म कर दिया कि ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, अब हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर जो भी थ्योरी है वो करेंगे, जो डेरिवेशंस है एटलीस्ट दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि याद तो हमें लास्ट के महीने में ही करनी है। एटलीस्ट दिमाग में रख लेंगे कि अच्छा ये चीजें थी, तो एटलीस्ट हमें पता है कि अच्छा ये डेरिवेशंस है, भले ही मुझे अभी नहीं आती हो बट लास्ट में मुझे इसको करनी है। तो इस तरीके से मैं एक चैप्टर कंप्लीट करती थी। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है, आप थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपने कोर्स या फिर कोचिंग का मटेरियल खत्म करिए उस चैप्टर के लिए, फिर आप आ जाइए बोर्ड्स के क्वेश्चंस पे, जो आपको कैटलिस्ट करके केमिस्ट्री की भी बुक है, ओके, उसके लिए भी है वो, तो आप वहाँ पे भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हाउ यू केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, एंड आप बर्नड आउट कैसे नहीं होते थे एंड आप ओवर थिंकिंग कैसे नहीं करते थे। सो मैं आपको बताती हूँ। जब वी हैव स्टार्टेड द जर्नी, स्टार्टिंग में सॉरी
स्टार्टिंग में सबको हार्ड लगती हैं चीज़ें, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते एंड बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं अकेले कर पाऊंगा या नहीं। एक्चुअली मेरे केस में था कि देयर वाज नो वन प्रिपेयरिंग विद मी, कोई नहीं था। मेरा रूम था, मैं थी एंड जो भी थे मेरे टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स थे। तो आई यूज टू सिट डेली एंड आई यूज टू जस्ट स्पेंड टाइम विद माई बुक्स एंड मेरे को लगता था कि यार अब यही जिंदगी है एंड इसके बाहर मुझे कुछ नहीं सोचना जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता या फिर जब तक मैं कुछ कर नहीं लेती हूँ इसमें एंड अपना बेस्ट नहीं दे देती हूँ। पेपर तो क्या, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्लियर कर भी पाऊंगी, या वो मैं कुछ नहीं सोचती थी। आई यूज्ड टू ओनली थिंक ऑफ कि ओके आई हैव टू स्टडी एंड मेरे को किसी और चीज़ को टाइम नहीं देना है। जब मैं पढ़ती थी तो बहुत टाइम स्टार्टिंग में फ्री होता था। जब आप 11th शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत सारा टाइम स्टार्टिंग में फ्री होता है एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उस टाइम पे कर सकते हो। ओके, एंड आप बहुत कुछ सोच सकते हो कि इज इट गुड स्ट्रीम, क्या ये सही टाइम है, या फिर इतने स्कैम्स हो गए हैं, क्या मुझे फिर भी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था एंड आपको भी वही करना है। एंड आपको बस अपना होमवर्क करना है, जो भी चीज़ आप बुक्स के साथ कर सकते हो वो करना है, आपको बुक्स रीड करनी है। एंड अगर आपको टाइम भी बच रहा है ना, तो केप्ट इन्वॉल्व इन योर बुक्स। ओके, अगर आप चाहोगे कि मैं थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, तो फिर आपका वही हैबिट बन जाएगी। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ट्राई टू यूज इट, रीडिंग डिफरेंट बुक्स, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, कुछ और ही हो, बट कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व इन द बुक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड आप बस वही सोचो, हर टाइम सोचो कि मेरे को 2 साल बाद जेई देना है या 1 साल बाद जेई देना है, एंड बस इसके बारे में सोचो हमेशा और पढ़ते रहो। इस टाइम से आपका टाइम निकल जाएगा। एंड टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्ड बनाओ। अगर आप ऑफलाइन में हो तो कि बस फिर तो बॉन्ड बन जाती है। ऑनलाइन में हो तो फिर भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है टीचर्स के साथ, तो आप वो चीज़ें करो। एंड उस तरीके से आप अपना जो खाली टाइम है, जो आप सोचते हो कुछ भी, उसको मत सोचो। ओके, एंड फिर मेरी 12th शुरू हुई एंड 12th में एकदम से मजा आने लगा। लाइक सब कुछ रिलेटेबल लगने लगा, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगा। जो भी टीचर्स हमको पढ़ाते थे और हम सीखते रहते थे, फिर धीरे धीरे करके आपकी 12th कंप्लीट हुई। एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है एंड आई वांट टू थैंक ऑल द पीडब्ल्यू टीचर्स एंड दे हैव नॉट इनवाइटेड मी till now and they're not in contact with me, but if you guys are watching the video and I hope this video reach pw, that thank you so much to all the teachers जिन लोगों ने भी मुझे पढ़ाया है। एंड आई होप कि मैं उनसे कभी मिल पाऊँ। ओके, कभी कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो या कुछ इवेंट हो रहा हो एंड आई कैन गो देयर एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। So yeah, if I could go there, I would be very happy to see all my teachers. And thank you so much to PW teachers, especially Rajwan sir, Ashish sir, RA sir, and Dudi sir, and Tarun sir, and और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका मैं नाम लेना अगर मैं चाहूँ तो वीडियो बहुत सारे नेम्स हो जाएंगे। So I hope I could meet them, and PW has played a very important role in my life, and I will thank and I'll never forget what these teachers have done to me. And then आपका 12th complete हो जाता है। तो यस गाइस, दिस इज फॉर द वीडियो एंड मेरे को और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं आए, जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने ले लिए एंड दिस वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो टिल देन, दिस इज अन्वेषा, सी द नेक्स्ट वन, बाय बाय।